जय श्री हरि विष्णु। ओम नमः शिवाय। प्रिय दोस्तों, मैं मीतू शुक्ला एसपीएम ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से सावन की पहली एकादशी कब है, योग निद्रा में है भगवान विष्णु, जाने तारीख, शुभ मुहूर्त, पारण का महत्व। एकादशी तिथि सावन की भगवान विष्णु को अति प्रिय है। भगवान विष्णु के साथ भोलेनाथ को भी ये प्रिय है। एकादशी तिथि सावन की पहली एकादशी का व्रत सावन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखते हैं। इस एकादशी को कामिका एकादशी के नाम से जानते हैं। यह चातुर्मास की दूसरी एकादशी तिथि होती है जिसमें भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं। हालांकि श्री हरि के योग निद्रा में होने से पूजा में कोई बदलाव नहीं होता है। आप जिस प्रकार से एकादशी व्रत चातुर्मास के पहले रखते थे वैसे ही कामिका एकादशी का व्रत भी रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार सावन की पहली एकादशी कब है, कामिका एकादशी किस तारीख को है, कामिका एकादशी के दिन कौन से योग बन रहे हैं, पूजा का शुभ मुहूर्त और पारण का समय क्या है। प्रिय दोस्तों, पहले मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, उनको सावन माह की बहुत ढेरों सारे बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बना रहे। आप जहाँ कहीं भी रहें स्वस्थ रहें, खुश रहें और खूब मस्त रहें। सावन की पहली एकादशी है। पंचांग के अनुसार सावन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 30 जुलाई 2024 शाम 4:44 से प्रारंभ होगी। इस तिथि का समापन 31 जुलाई दोपहर 3:55 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार सावन की पहली एकादशी 31 जुलाई दिन बुधवार को रखा जाएगा। कामिका एकादशी 2024 में पूजा का मुहूर्त क्या है, किस शुभ मुहूर्त में कामिका एकादशी का पूजा किया जाएगा। कामिका एकादशी वाले दिन ब्राह्म मुहूर्त प्रातः काल 4:18 AM से प्रातः 8:05 AM तक है। यह समय स्नान के लिए उत्तम माना जाता है। व्रत वाले दिन सूर्योदय 5:42 AM पर होगा। उसके बाद से आप कामिका एकादशी की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। इस साल की कामिका एकादशी सर्वार्थ सिद्धि योग में पड़ रही है। पूरे दिन यह शुभ योग बना रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग में आप जो भी कार्य करते हैं उसके शुभ फल प्राप्त होते हैं। ऐसी धार्मिक मान्यता है उस दिन ध्रुव योग प्रातः काल से लेकर दोपहर 2:14 PM तक है। व्रत वाले दिन रोहिणी नक्षत्र सुबह 10:12 AM तक है। उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र प्रारंभ है। कामिका एकादशी 2024 में पारण का समय क्या है। जो लोग 31 जुलाई को कामिका एकादशी का व्रत रखेंगे वे पारण 1 अगस्त गुरुवार के दिन करेंगे। पारण का शुभ समय सुबह 5:43 से सुबह 8:24 के बीच है। इस समय में आप कभी भी पारण करके व्रत को पूरा कर सकते हैं। 1 अगस्त को द्वादशी तिथि का समापन दोपहर में 3:28 पर होगा। कामिका एकादशी का व्रत का महत्व क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि जो व्यक्ति कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करता है उसके सभी दुख और पाप मिट जाते हैं। उसे जीवन के अंत में मोक्ष मिलता है। जो व्यक्ति केवल कामिका एकादशी का व्रत कथा को सुनता है उसे वाजपेयी यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। इस व्रत में विष्णु पूजा करने से उतना ही फल मिलता है जितना काशी या पुष्कर में स्नान से मिलता है। जो इस व्रत को करता है वह कुयोनि में नहीं जाता है। यदि आप इस व्रत की पूजा के समय विष्णु जी को तुलसी के पत्ते अर्पित करते हैं तो आपके सारे पाप मिट जाएंगे। प्रिय दोस्तों,
एकादशी तिथि के दिन ध्यान रहे कि तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ना होता है। एक दिन पहले 10वीं तिथि में आप तुलसी के पत्ते को तोड़ करके रख लें। वही स्वयं नियम उसी तरह बेलपत्री के पत्ते में है। उस दिन एकादशी तिथि के दिन बेल वृक्ष के भी पत्ते नहीं तोड़े जाते हैं। आप एक दिन पहले 10वीं तिथि को ही बेलपत्री का पत्ते भी तोड़ करके रख लें। एकादशी तिथि के दिन हो सके तो किसी भी वृक्ष के डाली को नहीं तोड़ना चाहिए। उस दिन किसी भी अकारण पत्ते को नहीं तोड़ना चाहिए। इससे आपका व्रत का जो पूर्ण फल है सो प्राप्त नहीं हो सकता है। एकादशी तिथि एक दिन नहीं 2 दिन वरन एक त्रिदिवसीय व्रत होता है। इसमें 3 दिन आपका जो व्रत है उसका आप पालन करते हैं, तभी आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है। जो भी कामना है सो विष्णु भगवान पूर्ण करते हैं। एक कामिका एकादशी सावन कृष्ण पक्ष की अपने व्रत की जो शुरुआत किया जाता है अपने संतान के लिए, संतान की उन्नति के लिए, संस्कार के लिए और संतान उत्पत्ति के लिए इस व्रत को रखा जाता है। तो हो सके तो उस दिन अपनी संतान की लंबी आयु के लिए, अगर आपके पास संतान नहीं है तो संतान प्राप्ति के लिए, अगर आपका जो बच्चा है वो संस्कारवान कैसे बने उसके लिए उस दिन कुछ नियम होते हैं, उसका पालन करना होता है। तो क्या करना है, कुछ ऐसे उपाय है जो कि सावन में कर लिया जाता है एकादशी तिथि के दिन, तो भगवान विष्णु के साथ भोलेनाथ की भी कृपा बनी रहती है। तो पहला नियम, आप अपने घर में शालिग्राम रखे हैं, लड्डू गोपाल रखे हैं या लक्ष्मी नारायण रखे हैं, जिसको आप स्थापित करके रखे हैं, उनकी विधि विधान से एकादशी तिथि के दिन सुबह में उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके पूजा करें, अपना नाम और गोत्र बोलते हुए। अपनी संस्कारवान पुत्र के लिए, पुत्री के लिए उस दिन विष्णु भगवान के सामने अपना पुत्र का भी नाम बोले, पुत्री का भी नाम बोले। अगर आपके पास पुत्र या पुत्री दोनों में से कोई नहीं है तो आपको विष्णु भगवान के सामने अपना नाम गोत्र बोलते हुए हाथ में एक बेलपत्री लेना है और हल्दी लेकर के विष्णु भगवान से प्रार्थना करना है कि हे विष्णु भगवान, मुझे संतान प्राप्ति के लिए बहुत यत्न किए लेकिन मेरे पास कोई संतान नहीं, आप कृपा कर दीजिए। हे कृपा सिंधु, दया सिंधु, आपका नाम करुणा सिंधु है। इस तरह से बेलपत्री को प्रार्थना करते हुए हल्दी और बेलपत्री को विष्णु भगवान के चरणों में या लड्डू गोपाल या शालिग्राम के चरणों में अर्पित करना है। वहीं विष्णु भगवान शालिग्राम नहीं है पूजा रूम में तो आप तुलसी माता में भी बेलपत्री को अर्पित कर सकते हैं। लड्डू गोपाल को आप बेलपत्री अर्पित भी किए हैं तो माँ तुलसी को भी उस दिन बेलपत्री चढ़ाया जाता है। हल्दी में भिगो करके बेलपत्री चढ़ाने से माँ तुलसी की पूर्ण कृपा बनी रहती है, क्योंकि जो 3 पत्र हैं बेलपत्री का, सो बीच वाले जो मूल पत्र है सो महादेव हैं और दोनों साइड वाली पत्ती है, एक तरफ ब्रह्मा और एक तरफ विष्णु है। जो डंडी है बेलपत्री का वो माँ लक्ष्मी का स्वरूप है, इसलिए माँ लक्ष्मी बेलपत्र के पत्तों से बहुत प्रसन्न होती है। तो प्रिय दोस्तों, इस उपाय को अवश्य करिएगा, क्योंकि ये सावन की पहली एकादशी तिथि है और उस दिन एकादशी कामिका एकादशी का जो व्रत है सो अपने संतान की उन्नति, संतान की लंबी उम्र और संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत को रखा जाता है। वहीं जो जातक इस व्रत को रखता है उसकी सारी कामना भगवान विष्णु पूर्ण करते हैं, क्योंकि 4 महीने के चातुर्मास में जो विश्व का जो सत्ता है, बागडोर है, सो महादेव के हाथ में चली जाती है। विष्णु भगवान योग निद्रा में चले जाते हैं। तो जो भी व्रत इस व्रत को नियम पूर्वक करेंगे, क्योंकि इसमें जो आपका व्रत है उसका फल महादेव देते हैं और माँ भवानी देती है। ये एकादशी का जो फल है सो भगवान महादेव और माँ भवानी देती है। इसलिए इस व्रत को विधि विधान नियम अनुसार इस व्रत को रखेंगे और भगवान विष्णु के साथ महादेव से भी इस व्रत के लिए कामना करेंगे अपने संतान के लिए। और व्रत में
आप जब भी रखें तो अपने संतान का नाम और गोत्र अवश्य ही लेंगे विष्णु भगवान और महादेव के सामने। आपका जो भी संतान पर जो विपत्ति आई हुई है, जो पढ़ाई में लिखाई में बच्चे का मन नहीं लगता है, या नौकरी नहीं हो रहा है, या बच्चे पास नहीं कर रहे हैं, उनके लिए, या जो बच्चे हैं बीमार हैं, उनके लिए भी विष्णु भगवान से प्रार्थना करेंगे नाम और गोत्र बोलते हुए। देखेंगे कि बच्चे जो हैं पढ़ने लगेंगे, उनको नौकरी में या व्यापार में, व्यवसाय में कहीं भी तकलीफ़ है वो शीघ्र ही अति शीघ्र दूर हो जाएगी। तो प्रिय दोस्तों, इस उपाय को करेंगे और लाभ उठाएंगे। कहीं भी इस उपाय को करने में आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विष्णु भगवान के चरणों में, महादेव के चरणों में विराम दे रही हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।